अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग विद अनदर डे। 18 रोज़ा मुबारक हो सबको। भाई आजकल मैं मिनिमल खाना खा रही हूँ जिसकी वजह से खाया जाता ही नहीं है, खुद ही नहीं खाया जाता, पता नहीं क्यों रूटीन ऐसी सेट हो गई है। तो ये मैं सुबह बस बिस्किट और साथ शामी वगैरह ले रही थी। रोल बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था सुबह सुबह खाना। और ये कैफ़े बिस्किट ना मैं बचपन से ही बहुत शौक से खाती आई हूँ, और जो मैं बचपन में चीज़ें शौक से खाती थी ना, स्टिल अभी तक वो मेरी फेवरेट है। इस तपती धूप में आप देख सकते हैं हमारी यूनिवर्सिटी का हाल। यहाँ कलमुही यूनिवर्सिटी को देखकर ही दिल में ऐसे कुछ होने लग जाता है, तो आने का दिल ही नहीं करता। जब सोचते हैं ना कि वहाँ सहरा में जाना है तो बिल्कुल भी दिल नहीं करता। इसी के साथ साथ हमारे लेक्चर जल्दी, मेरे तो हर व्लॉग में यही रोना होता है कि भाई इन्होंने इस दफ़ा हमारी रमज़ान में टाइमिंग कम नहीं की। एक इस सहरा यूनिवर्सिटी में हमें फेंका हुआ है, ऊपर से हमें 2 बजे तक वेट करना पड़ता है। आप लोग यकीन माने, अचानक से इतनी शदीद गर्मी आ गई है ना, और इसी यूनिवर्सिटी में तो कुछ एक्स्ट्रा लगती है। और जब फिर पॉइंट मर कह रही हूँ, पॉइंट पे जब हम ऐसे फुट स्टेप पर खड़े होते हैं ना, और ये शीशा और इधर से आई हुई धूप, इतनी गर्मी लग रही होती है ना, कैसे मरने वाले हालात हुए पड़े होते हैं। जैसा कि गाइस आप लोगों को पता है कि सन टैनिंग अब बहुत ज़्यादा हो गई। हमें तो कुछ ज़्यादा, हमें तो मिट्टी टैनिंग हो गई। जितनी हमारी यूनिवर्सिटी में मिट्टी है ना, इस वजह से अभी के लिए मैं मुंह पर इतनी डस्ट फील होती है ना जब यूनिवर्सिटी जाती है और वापसी आती हैं। तो अभी के लिए मैं ना होने वाली केयर करने लगी हूँ, और मैं करने लगी थोड़ी सी क्लिनजिंग, फिर थोड़ा फ्रेश होते हैं। दूसरी साइड पर मेरी दीदी की हिम्मत चेक करें कि रोज़ा रख के वो बाज़ार में इतनी तपती धूप में घूम फिर रही है कपड़े लेने के लिए। और जो घर में छोटा बच्चा होता है ना, वो जितने मर्जी कपड़े ले ले, लेकिन उसकी जब सारे दोबारा शॉपिंग कर रहे होते हैं ईद की, तो उस पर तरस खा के से दोबारा सूट ले ही दिया जाता है। तो छोटे होने का फ़ायदा ये होता है। लिटरली मुझे तो ऑब्सेशन है कि इतने सारे कपड़े पास पड़े होना। और आजकल ये जो चिकनकारी है इसका काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड आया हुआ है, और मैं पहले जब ये इतनी ज़्यादा कॉमन नहीं थी तब मैंने कभी किसी पेज से ढूंढना, कभी किसी पेज से ढूंढना, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। और इस दफ़ा मेरा इतना दिल कर रहा था ना, सब ने फर्शी शलवार पहनकर छोड़ दी। मेरी ना हमेशा से आदत रही है, जब कोई ट्रेंडिंग पर चीज़ चली होती है ना, मैं तब बिल्कुल भी नहीं पहनती। जब वो बिल्कुल ख़त्म हो के ऐसे सन्नाटा हो जाता है, फिर मैं स्टिच करवाती हूँ। मेरी शुरू से आदत है। तो मेरा इतना दिल कर रहा था कि फर्शी शलवार हो, साथ चिकनकारी जो होती है ना सिंपल वाली, वो हो, लेकिन वो मुझे अच्छी वाली नहीं मिल रही थी। वैसे ना ज़िंदगी में मुझ में इतना कॉन्फिडेंस कभी भी नहीं आ सकता कि मैं रोज़ा रख कर बाज़ार वगैरह जाऊँ, उसके चक्कर लगाऊँ। फिर भाई अच्छा मुद्दे पर आते 100 बातों की एक बात कि भाई सबने शॉपिंग की और मेरे 3 ड्रेसेस ऑलरेडी पड़े हुए थे, फिर भी मुझ पर तरस खा के ले दिया गया, ये सोच कर के ये तुम बड़ी ईद पर पहनोगे, लेकिन उसके लिए देखा जाएगा। आजकल मुझे किसी चीज़ से क्रेविंग हो ना हो, लेकिन मुझे रस केक से इतनी क्रेविंग हो चुकी है ना कि जब ये खत्म होते हैं मैं इसे रख लेती हूँ फ्रिज में, 2-2 खा लेती हूँ चाय के साथ, फिर निकालती हूँ, फिर जब चाय पीनी होती है फिर एक खा लेती हूँ उसके साथ। अच्छा जो भी कहो कि भाई आप लोग रोटी छोड़ते हो और इफ्तारी में फ्राइड चीज़ें खाने से वेट लॉस नहीं होता या कुछ भी, लेकिन मुझे काफ़ी फ़र्क पड़ा है। जबकि मैं रोटी नहीं खाती, बाकी सारी चीज़ें ऐसी फ्राइड आइटम्स खा लेती हूँ, लेकिन वो भी मैं एक कफ़ायते शायरी में रहते हुए खाती हूँ। मैंने थोड़ी मकदार में खानी होती है, मैं ज़्यादा नहीं खाती क्वान्टिटी में कि मैं 10-12 पकौड़े खा लूँ, ऐसे नहीं होता। अगर मैंने खाना है तो एक पकौड़ा खाना है, एक फ्राइज़ में से कोई चीज़ ले लेनी है, ऐसे मैं खाती हूँ। जी मैक्रोनी परसों की पड़ी हुई है जो मैंने फ्रिज में रखी थी, मुझसे नहीं खाया जाता। इसमें से भी मैंने सिर्फ 3 बाइट्स ली हैं जिसे मैंने गर्म किया, और उसमें से भी मैंने 1 बाइट छोड़ दी। आगे आप हिसाब लगा लें मेरी कीड़ी जितनी खुराक है। फिर मैंने इसे गर्म किया और ये ऐसे उबल उबल के मेरे मुँह पे आके गिर रही थी। ये देख लें कितनी सी है। इसमें से भी मैंने सिर्फ 3 स्पून खाए हैं और बाकी मैंने फिर से रख। अच्छा किसी ज़माने में मैं कभी भी घर पर नहीं बनाती होती थी, मेरी दोस्त होती थी बहुत अच्छी, अभी भी है वैसे तो, लेकिन ना अभी हम दूर हो गए हैं, हमारे डिपार्टमेंट्स लग गए हैं। तो ना जब हम इकट्ठे पढ़ते होते थे कॉलेज में, तो वो हमेशा मेरे लिए बनाकर लेकर आती होती थी, और मुझे ऑब्सेशन थी उसकी मैक्रोनी से। मैं बहुत शौक से उसके हाथ की मैक्रोनी खाती थी। आप लोगों को मैं एक चीज़ दिखाती हूँ। ये कैनवस मुझे मेरे फर्स्ट सेमेस्टर में, अभी मेरा माशाल्लाह आज से 2.5 साल पहले मैंने ये कैनवस बनाकर लेकर गई थी। फर्स्ट टाइम मैंने पेंटिंग की थी, ठीक है। तब हमें ये मैम ने बनाने के लिए दिया था कि आपने कुछ भी अच्छा बना के लेके आना है, क्योंकि हमारा फाइन आर्ट्स का एक सब्जेक्ट था। तो फिर मैंने ये पिंटरेस्ट वगैरह से सारी चीज़ों से देखा, अब मैंने कैनवस वगैरह लिया, और ये जो टिश्यू पेपर हाथ लगाएंगे ना, ये देखें खुरदरा खुरदरा सा है, ठीक है। टिश्यू लेकर उसे उसे जो है अपने पानी में डिप करना है, ठीक है। पानी में डिप करने के बाद वो ऐसे मतलब सारा इकट्ठा हो जाएगा, उसमें ग्लू डाल के, कलर डाल के, ये मैंने लगाया, ये ग्रे लगाया, ये ऑरेंज लगाया, साथ ये देखें अकाब, ये वही अकाब है जिस दिन हमारी रोटी ले गया था, ठीक है। ये बनाया और ये अब मैंने अपने घर में लगाया हुआ है, मुझे बहुत पसंद है, इतनी देर से बनाई हुई है। ऐसी पेंटिंग्स अच्छी लगती हैं वैसे तो। अच्छा मेरी ना अम्मा की आदत है, आज मैंने इफ्तारी में आप लोगों को दिखाने थे अपने में कैसे पकोड़े तो सब बनाते हैं, चलो मेरा कुछ कंटेंट बन जाता, लेकिन मेरे घर वालों से बर्दाश्त नहीं होता, ठीक है।
अगर मैंने कोई चीज़ बनानी होती है, मेरी अम्मा, अगर मैं 4 बजे बना रही हूँ ना, 4-5 दिन रेगुलर बनाऊंगी, उसके बाद मेरी अम्मा को कुछ होगा, मेरी अम्मा वही चीज़ 12 बजे बना देगी ताकि मेरी बेटी को ना बनानी पड़े। समझ नहीं आ रही ये रिश्ता क्या कहलाता है, ये प्यार क्या कहलाता है। मैं इतना लड़ी हूँ कि मेरा कंटेंट थोड़ा सा, इतना सा कंटेंट होता है वही बनने दिया करे, लेकिन इस घर को मंजूर ही नहीं है। क्या करे बंदा।